हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। बहुरानी, बहुरानी, बेटी सुलोचना, क्या बात है मातेश्वरी? आज आप बहुत ही अशांत दिख रही हैं। आखिर होनी टाले टली नहीं। मेरा मेघनाद, तेरा सुहाग, राम से संग्राम करने का व्रत लेकर कल युद्ध क्षेत्र में जाएगा। इनके लिए युद्ध में जाना कोई नई बात तो नहीं, फिर ये उद्विग्नता कैसी? वो इसलिए कि ये युद्ध मुझे सर्व संहारक लग रहा है। युद्ध में तो संहार होता ही है माता, पर आप जैसी वीर स्त्री के हृदय में ऐसी दुर्बलता क्यों? मैं दुर्बल नहीं हूँ सुलोचना, और कायर भी नहीं हूँ। मैं महाबली, मैं दानव की पुत्री हूँ। मैं युद्ध से नहीं डरती, परंतु अधर्म से डरती हूँ। आज लंका नरेश जो युद्ध कर रहे हैं, वो वीरोचित नहीं है, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध अधर्म का युद्ध है। चाहे कोई योद्धा कितना भी वीर क्यों ना हो, यदि वो अधर्म का साथ देगा तो उसकी विजय असंभव है, असंभव है। मैं उसी परिणाम से डरती हूँ। आज सारी लंका में शोक छा गया है। महाराज के 4 पुत्र एक साथ रणभूमि में धराशायी हो गए हैं। अकंपन और तारुक जैसे सेनापति, कुंभ निकुंभ जैसे महाभट्ट, सबको श्री राम के योद्धाओं ने मार डाला। मेरे प्रभु तो कुशल से है ना? हाँ, श्री राम तो आज लड़े ही नहीं। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि योद्धाओं ने ही लंका की सेना का संहार कर दिया। और ये समाचार सुनकर बहुत देर तक महाराज को चेतना ही नहीं आई। परंतु क्या उसे इतनी बुद्धि आई कि अब भी श्री राम की शरण में चला जाए? नहीं, यही तो नहीं हुआ। इसलिए अब जो युद्ध होगा वो बहुत भयानक होगा। सुना है कि कल मेघनाद युद्ध के लिए जाएगा। जब 4 मिलकर युद्ध की धारा को नहीं मोड़ सके, कुंभकर्ण जैसा महाबली राक्षस एक से दूसरा दिन नहीं देख सका, तो एक मेघनाद क्या कर लेगा? नहीं पुत्री, इंद्रजीत की अपार शक्तियों को तू नहीं जानती कि उसने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। मैं बड़ी चिंता में पड़ गई हूँ। न जाने कल क्या हो जाए। महाराज सुग्रीव, जब तक विपक्ष की ओर से आक्रमण न हो, हमारी ओर से पहल नहीं होनी चाहिए। परंतु भैया, हमें पूरी तरह चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए। आसुरी माया का कोई अंत नहीं। भारी से भारी क्षति उठाकर भी लंकेश्वर अंतिम श्वास तक युद्ध करेगा। अब तो लगता है आज रावण स्वयं युद्ध की कमान संभालकर समर क्षेत्र में आ रहा है। अब लंका में ऐसा कौन सा योद्धा बचा है
जो युद्ध का संचालन करने में समर्थ हो, स्वयं रावण या उसका पुत्र मेघनाद। तुम इस तरह सहमी सहमी क्यों खड़ी हो प्रिय? जब योद्धा रणभूमि में जाते हैं तो उनकी पत्नियां सहमी सहमी दूर नहीं खड़ी रहती, अपने हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र सजाती हैं, उनका उत्साह बढ़ाती हैं। आज युद्ध में मैं सेना का नेतृत्व कर रहा हूं, कितना खुशी का अवसर है, परंतु तुम वहां खड़ी जाने क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध का परिणाम केवल एक ही होगा, हमारी विजय। इस विजय का मोल क्या चुकाया जाएगा? सुलोचना, शेषनाग की पुत्री और इंद्रजीत की पत्नी होकर तुम इन आकाश के प्रश्नों में कहां खो गई हो? विजय के लिए कितना मोल चुकाना होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब बातें वीर पुरुष कभी नहीं सोचते। इस समय शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा चुनौती दे रहा है। ये समय मन में किसी शंका, किसी दुर्बलता को लाने का नहीं है, केवल एक ही लक्ष्य है, उसकी चुनौती का उत्तर अपने बाहुबल से देना है। नाग वाले, हंसते हंसते हमें युद्ध में भेजने की तैयारी करो, जिससे कि हम विजयी होकर तुम्हारे पास लौटे। लो, मातेश्वरी भी आ गई। मां, आशीर्वाद दो। मेरी आयु भी विधाता तेरी आयु के साथ जोड़ दे। तू युग युग जिए मेरे लाल। आयु का नहीं, विजय का वरदान दो मां। यदि सृष्टि रचयिता भगवान के बाद माँ का ही स्थान है, तो तुझे माँ का वरदान है कि आज रणभूमि से मेरा मेघनाद विजयनाद करता हुआ लौटेगा। माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब मेघनाद को कोई शक्ति नहीं हरा सकती। जब तक मैं अस्त्रों की पूजा करके आऊं, आप कुल देवी निकुंबला की पूजा का प्रबंध करें। शस्त्रागार में इंद्रजीत धर ध्यान, देवी का सुमिरन करे, शस्त्रों का संधान। प्राणपति को युद्ध में शत्रु
आज भी युद्ध होगा। मैंने कहा ना लक्ष्मण भैया, लंका इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। पराजय के ऊपर पराजय पर भी लंका का उत्साह मंद नहीं हुआ। होना भी नहीं चाहिए। लगता है आज युद्ध का नेतृत्व कोई विशेष महाबली कर रहा है। तो इंद्रजीत आ रहा है। हाँ, लंकेश्वर ने आज अपने सबसे प्रिय, सबसे अनमोल, सबसे पराक्रमी पुत्र को युद्ध के दांव पर लगा दिया है। आज मेघनाद रण क्षेत्र में आ रहा है प्रभु। जिसने इंद्र को जीतकर ब्रह्मा से इंद्रजीत नाम का अलंकरण प्राप्त किया। ये इंद्रजीत और मेघनाद एक ही व्यक्ति के दो नाम, ये विलक्षण बात कैसे? इंद्रजीत जन्म से ही अत्यंत विलक्षण विशेषण लेकर पैदा हुआ था। जन्म लेते ही इसके प्रथम रोदन में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि थी, इसलिए महाराज रावण ने इसका नामकरण मेघनाद कर दिया। बाल्यकाल से ही इसकी बाल क्रीड़ाएं भी विलक्षण थी। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंभिला के मंदिर में दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली, जिनका महाराज रावण को भी अकस्मात ही पता चला। चामुंडाय विच्चे नमः। मौन तपस्वी ने रखा, मंत्र पढ़े आचार्य, साधक पावे सिद्धियां, सिद्ध होए सब कार्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये क्या अनुष्ठान हो रहा है? अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेघनाथ मौन धारण किए रहेगा। आपके पुत्र ने कुलदेवी निकुंभिला को सिद्ध करके 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुस्वर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ की दीक्षा लेगा, जिसका अनुष्ठान हर किसी के लिए संभव नहीं। महेश्वर महादेव को प्रसन्न करके अनेक वर प्राप्त करेगा। इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ, तामसी नाम की माया, वाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश, अजेय धनुष, शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र आपके पुत्र को प्राप्त होंगे। फिर 10 दिशाओं में आपके पुत्र मेघनाथ का सामना कोई नहीं कर सकेगा। दशानन, गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य हुआ। मेघनाद ने समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसके समान अपनी सिद्धियों के मद में चूर दूसरा महाभट योद्धा पृथ्वी पर नहीं है। सुस्वागतम युवराज मेघनाथ। सुग्रीव रण क्षेत्र में आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आ गया है। सुग्रीव,
मेघनाथ के सामने आकर के वो अकाल मृत्यु को बुला रहे हो? कहाँ है राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण? उन्हें सामने आने को कहो। आज रण क्षेत्र में उनका काल आया है। श्री राम प्रभु के दर्शनों के बड़े उतावले हो रहे हो। स्वामी तक पहुंचने से पहले सेवक को तो सेवा का मौका दो मेघनाथ। अंगद तुम? तुझे छोड़ देता हूँ। आज मेरा लक्ष्य तू नहीं, आज सबसे पहले अपने भाई अतिकाय के हंता लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाने आया हूँ। कहाँ है लक्ष्मण? उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है। प्रभु, मेघनाथ मृगों के झुंड में घुसे हुए सिंह के समान वानर सेना का नाश करता हुआ बार बार दहाड़ दहाड़ कर वीर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत शांत लक्ष्मण। शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। वो बड़ा विकट योद्धा है। लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाए तब सामने जाओ श्रेष्ठ वीर। क्या कोई रणनीति नहीं है? रण की एक ही नीति होती है, शत्रु को जैसे बने परास्त करना है। परंतु अनीति की राह पर चलकर नहीं। लक्ष्मण, मैं तुम्हें शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान करना चाहता हूं कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी हो। सुग्रीव अंगद मुंह की खाकर चले गए, पर अपनी वीरता का दम भरने वाला लक्ष्मण अभी तक कहां छुपा है? कहां है? मेघनाथ का सामना करते घबराता है। दंभी मेघनाथ, प्रलाप बंद कर। अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए तो दंड बच्चों के समान पत्थर फेंकने लगे। क्या तुम्हारे धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के तुनीर में कोई भी अस्त्र नहीं बचा? यदि मुझसे इतना डरते हैं तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरी शरण में आ जाएं। गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ के म्यान में कितना छल बल और रणकौशल है। ले बचा अपना वक्षस्थल मेरे तीव्र बाणों से।
शासक सैकड़ों का संहार करता हुआ तेरा नाश करेगा। मंत्र अस्त्र से सूखे पत्तों की तरह सारी सेना बिखर जाएगी। राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, शस्त्र चलाता है। उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्लांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, एक शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यास्त होने के पश्चात इसकी माया शक्ति चौगुनी बढ़ जाएगी। यदि अपनी तामसी माया का प्रयोग करके आकाश में अदृश्य होकर लड़ने लगेगा तो उसकी जय निश्चित है। अब आपका रण में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण की सहायता के लिए आप बढ़िए राघवेंद्र।
शर से मेरे अस्त्रों का अंत कर रहा है। आपकी रणभूमि में आते ही वो भीरू डर कर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, इंद्रजीत नाम है उसका। उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा की महिमा महाराज विभीषण से सुनकर भी ऐसी भ्रांत धारणा कर रहे हो उस योद्धा के लिए? निश्चय ही उस असुर कुमार के युद्ध की कोई चाल है। ऐसे निश्चिंत न हो लक्ष्मण भैया। अदृश्य होकर माया युद्ध की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं। सावधान रहना वीर कुमार। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। महाबली जामवंत अनर्थ हो गया। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया नागपाश में बिंधकर धराशायी हो गए। प्रभु, अयोध्यापति मूर्छित हो गए। अरे अरे, लक्ष्मण जी आहत हो गए। क्या हुआ रघुनाथ को? विभीषण जी, आपका कहना सत्य था। इंद्रजीत कुछ अनर्थ करके ही रहेगा। सो हो गया। युवराज इंद्रजीत की जय! 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 आज नागपाश से इन्हें विधाता भी नहीं बचा सकेंगे। युद्ध अंत हुआ समझो। जाओ, जाकर उत्सव मनाओ। चंदन तरु सम राम जी या सो लिपटे ना
लिपटे नाग। भूमि परे को उठावन वारे, जो भूमि परे हो तो कौन उठावे। जो जगती को सचेत करे, वे अचेत भय हो तो कौन जगावे। संकट में टनहारन पे जब संकट आवे तो कौन मिटावे। पार लगावन हारे, जो डूबे तो डूबन हारे को कौन बचावे। जो देखे वही निर्वाह। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, यज्ञ प्यास बुझत न